कल पढ़ा था, एक लेटर, ऑफिशियल लेटर, शिकायती पत्र, ठीक है। एक कंप्लेन हमने किसको की थी? पुलिस इंस्पेक्टर, एरिया पुलिस इंस्पेक्टर को। और किस बारे में शिकायत की थी? अबाउट इंक्रीजिंग थेफ्ट्स इन योर लोकेलिटी, यानी अपने क्षेत्र में बढ़ते हुए अपराध या चोरी की घटनाओं के बारे में शिकायत की थी। हम आगे से आज हम दूसरे टॉपिक के ऊपर ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं, कंप्लेन करते हुए उसको देखिए। पहले क्वेश्चन हम लिखते हैं, ठीक है भाई, क्वेश्चन को ध्यान समझिए पहले। इमेजिन योर मोहित मोनिका, आपको नाम दिया गया, मान लीजिए आपका नाम मोहित मोनिका है, लिविंग एट आदर्श नगर अलवर, आपको एड्रेस भी दिया गया आपका कि आप इस पते पर रहते हैं, आदर्श नगर अलवर में आप रहते हैं। फिर आपको कहेंगे राइट लेटर टू योर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, किसको पत्र लिखना है? आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, जिला कलेक्टर को पत्र लिखना है, किस बारे में? कंप्लेनिंग हिम अबाउट एक्स्ट्रा यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, शिकायत करते हुए, किसकी शिकायत करनी है? एक्स्ट्रा यूज यानी अत्यधिक अनावश्यक प्रयोग, किसका? लाउड स्पीकर्स का, और वो भी किस दौरान? बोर्ड एग्जाम, बोर्ड परीक्षाओं के दौरान। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? सबसे पहले काम हम क्या करते हैं, कोई भी एड्रेस तो हमें लिखना होता है। अब चूंकि हमें एड्रेस क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, उसका एड्रेस है तो हम इसी को सबसे पहले लिखेंगे। उसमें मकान नंबर नहीं है, कोई बात नहीं, मकान नंबर मत लिखो, आप सीधा लिखो आदर्श नगर, ठीक है। उसके बाद आपने क्या कर दिया? हो गया। फिर क्या लिखते हैं? डेट, फिर हमने डेट लिख दी। अब डेट लिखते वक्त यहाँ हमें ध्यान रखना है, हमें किस बात पे ध्यान देना है कि हम डेट लिखने जा रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में साफ लिखा है बोर्ड परीक्षाओं के दौरान। तो बोर्ड परीक्षाओं के दौरान का मतलब हो गया हमें तैयारी जिस समय हम ज्यादा कर रहे होते हैं, बोर्ड परीक्षाएं आने वाली फरवरी महीना, ठीक है, उसके आसपास की तारीख लिखी हमने लिख दी यहाँ पर 17 फरवरी 2020। ये क्या हो गया भाई? अब जिस अधिकारी को हमें लिखना है उसके बारे में लिखेंगे हम, तो हमारे सबसे पहले पद लिखते हैं, उसका पद क्या है? द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये क्या हो गया उसका पद। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का अब हम विभाग अगर लिखना चाहे तो इसके अंदर में तो सारे विभाग आते हैं, सारे डिपार्टमेंट उसके पास ही होते हैं, ठीक है। तो इसका कोई विशेष विभाग नहीं होता, पूरे जिले का मालिक है, तो सीधा हम स्थान लिख देंगे। क्या लिखे स्थान में? अलवर। अलवर क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमने खुद का एड्रेस अलवर लिखा है, तो अलवर के ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को शिकायतें करेंगे। उसके बाद आपको क्या लिखना होगा? सब्जेक्ट। क्वेश्चन में देखिए किस बात के लिए लिखना है? टू कंप्लेनिंग हिम अबाउट एक्स्ट्रा यूज ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग बोर्ड एग्जाम। तो आपने सब्जेक्ट में लिखा, शुरुआत करेंगे आप कंप्लेन से, कंप्लेन अबाउट एक्स्ट्रा यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, ठीक है। तो पूरा लिखेंगे ड्यूरिंग बोर्ड एग्जाम्स। ये आपका क्या बन गया? सब्जेक्ट। कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में से लिया आपने। उसके पश्चात हम क्या लिखेंगे? सर, ठीक है, कोमा लगा के इस लाइन को छोड़ दें। नेक्स्ट लाइन जो हमने पहले से याद कर रखी है वो लाइन आपकी सेम हो जाएगी। मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन। एक बार इस टाइम को याद कर लेंगे तो सभी कंप्लेन लेटर में इसी को लिखा जाएगा, सेम। आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन इनटू द मैटर। अबाउट करके हमें क्या जोड़ना है? सब्जेक्ट को जोड़ना है इसमें। अबाउट के बाद का हमारा सब्जेक्ट क्या है? अबाउट एक्स्ट्रा यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, और पूरा लिख देंगे ड्यूरिंग बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, इतना हमने लिख लिया। तो जब हमने इतना लिख लिया है कि आपने उसके सब्जेक्ट को उसके साथ जोड़ दिया है, अब इस जो प्रॉब्लम के बारे में आप थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आप किस प्रकार से बताएंगे? लगातार लिखना है आपको, देयर इज ए शॉप इन आवर कॉलोनी। थोड़ा सा डिटेल से बता रहे हो उस चीज को कि हमारी कॉलोनी में क्या है, एक दुकान है, ठीक है, और उस दुकान से क्या प्रॉब्लम है? आगे लिखेंगे वेयर लाउड म्यूजिक इज प्लेड टिल लेट नाइट। मतलब
तेज संगीत देर रात तक बजाया जाता है। तो थोड़ा और विस्तार से समझेंगे आप। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम्स। आपने ये भी बता दिया कि वहां पे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और आगे उनकी प्रॉब्लम बता दी, दे आर फीलिंग डिफिकल्टी इन देयर स्टडी। भाई उनको क्या हो रही है, क्या फील हो रही है, डिफिकल्टी यानी समस्या महसूस हो रही है इसमें उनकी स्टडी के अंदर, ठीक है। पूरी प्रॉब्लम डिटेल से हो गई। लास्ट में हमें ऐड करना, ऐड करते पैराग्राफ चेंज करके क्या बताया था, सेम लाइन रहेगी आपकी जो पहले से बता रखी है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर केयरफुली एंड टू द मैसेज। एंड बिल्कुल उसी तरीके से थैंक यू। और फिर